मासूम कुत्ते की कहानी। एक छोटा सा पपी था जिसका नाम किसी ने नहीं रखा था। वो सड़क के किनारे रहता था, जहां रोज लोग आते जाते रहते, पर कोई उससे नहीं देखता। सुबह उससे भूख लगती, शाम को थकान, और रात को ठंड। कभी कभी कुछ लोग उसे भगा देते, तो कभी बच्चे पत्थर फेंकते। पपी चुपचाप कोने में बैठ जाता और ऊपर आसमां की तरफ देखकर सोचता, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक दिन बहुत तेज धूप थी। पपी प्यास से बेहाल था और चल भी नहीं पा रहा था। उसने पपी की आंखों में दाढ़ देखा। टॉमी का लालच। एक नन्हा और बहुत प्यारा पिल्ला था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी स्वभाव से बहुत अच्छा था और हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी। उसे एक सच्चे दोस्त की बहुत चाह थी। जब वह दूसरे जानवरों को साथ खेलते देखता, तो उसे अकेलापन महसूस होता और उसका मन उदास हो जाता। एक दिन टॉमी अकेले ही टहलने निकला। चलते चलते उसे जमीन पर एक स्वादिष्ट हड्डी मिल गई। हड्डी देखकर टॉमी बहुत खुश हो गया। उसकी पूंछ जोर जोर से हिलने लगी। हड्डी मुंह में दबाकर टॉमी घर की ओर जाने लगा। रास्ते में उसे एक पुल पार करना पड़ा। नीचे बहते पानी में उसने अपनी परछाई देखी। टॉमी को लगा कि यह कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास उससे भी बड़ी हड्डी है। लालच में आकर टॉमी जोर से भौंका। जैसे ही उसने भौंका, उसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई। अब टॉम एक सब्जी वाला बना चोर। एक शांत गांव में हरिया नाम का एक बंदर रहता था। सुबह होते ही वो ग्रीन शर्ट पहनकर सब्जी की टोकरी उठाता और गांव में सब्जी बेचता। सब लोग उसे सीधा और ईमानदार समझते थे। लेकिन जैसे ही रात होती, हरिया डार्क हुडी पहनकर चुपके से चोरी पर निकल पड़ता। धीरे धीरे गांव में चोरियां बढ़ने लगीं और लोग परेशान हो गए। इसलिए गांव वालों ने रात को जागकर रखवाली करनी शुरू कर दी। एक रात हरिया सीमा नाम की बकरी के घर में घुस गया। सीमा बाहर थी, पर अचानक लौट आई। चोर को देखकर उसने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर गांव वाले आ गए और चोर पकड़ा गया। मास्क उतरते ही सब हैरान रह गए। यह तो हरिया सब्जी वाला है। हरिया को पुलिस स्टेशन ले जाकर बंदर रमेश के हवाले कर। बंदर की बहादुरी। एक बंदर रोज जंगल के एक पेड़ पर बैठकर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग देखता था। उसे सैनिकों का जज्बा और देशभक्ति बहुत पसंद थी। रोज देखते देखते उसकी आंखों में भी हिम्मत आ गई। एक दिन आर्मी मेजर की नजर उस बंदर पर पड़ी। मेजर समझ गया कि इस बंदर में कुछ खास है। 26 जनवरी के दिन जब राष्ट्रीय ध्वज लहराया जा रहा था, तभी अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। बॉम्ब और गोलियां चलने लगी। कुछ भारतीय सैनिक कमजोर पड़ने लगे। तभी वो बंदर पेड़ से नीचे कूदा, एक बंदूक उठाए और सैनिकों के साथ लादे में उतर गया। बंदर और आर्मी ने मिलकर आतंकवादियों को मार भगाया। जीत के बाद बंदर खुशी से नाच उठा। मेजर ने उसकी बहादुरी देखकर उसे आर्मी में शामिल कर लिया। लेकिन आज बंदर उदास है, क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। टिल्लू बना ताकतवर। टिल्लू एक छोटा सा मासूम कुत्ता था। हर रोज की तरह वह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला। रास्ते में वह अकेले चलता जा रहा था। हाथ में छोटी सी छतरी थी। धीरे धीरे हल्की बारिश शुरू हो गई। सड़क गीली हो गई, लेकिन टिल्लू बिना रुके आगे बढ़ता रहा। तभी दूर से कुछ गंदे स्टूडेंट्स उसे देखकर हंसने लगे। वे उसके पास आए, उसे चिढ़ाने लगे और बारिश में गंदा पानी उछालने लगे। टिल्लू डर गया। उसकी छतरी हाथ से फिसल गई। अचानक उन स्टूडेंट्स ने टिल्लू को उठाकर गंदे पानी में फेंक दिया। पानी उछला और टिल्लू वहीं बैठकर रोने लगा। भीगी हुई वर्दी, कीचड़ से सना शरीर और आंखों से बहते आंसू। उसी रास्ते से हलक बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने टिल्लू को रोता देखा और रुक गए। हलक बाबा ने अपनी थैली से एक चमकती जड़ी बूटी निकाली और टिल्लू को दे दी। टिल्लू ने जड़ी बूटी पी। चारों तरफ हरी रोशनी फैल गई। उसके शरीर में ताकत भरने लगी। अब टिल्लू बदल चुका था। मजबूत शरीर, आत्मविश्वास भरी आंखें। हलक टिल्लू। गंदे स्टूडेंट्स डर कर भागने लगे। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। छोटा सा बेबी डॉग था। उसकी आंखों में सपने बड़े थे, पर दुनिया उसे छोटा समझती थी। गाली के बड़े बड़े कुत्ते उसे देखकर हंसते और बोलते, अरे टिमटिम, तू कुछ नहीं कर सकता। टिमटिम बस चुपचाप सब सुनता और अकेला बैठ जाता। एक दिन कचरे के पास उसे एक टूटा हुआ शू मिला।
दुनिया के लिए कचरा, पर टिमटिम के लिए सबसे प्यारा खिलौना। वो उस शू से खेलता, बातें करता, जैसे वो उसका सबसे अच्छा दोस्त हो। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पानी बहने लगा और टिमटिम का शू उसके हाथ से छूट कर नाली में बह गया। टिमटिम पूरी ताकत से भगा, पर शू चला गया। पहली बार टिमटिम जोर जोर से रोया, भीगा हुआ, ठंड में कांपते हुए, बिल्कुल अकेला। तभी एक छोटी बच्ची छतरी लेकर वहां रुकी। उसने टिमटिम की आंखों में दर्द देखा और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। आज टिमटिम एक गरम घर में है, नरम बेड पर सो रहा है। और हाँ, वो टूटा हुआ शू आज भी उसके बेड के पास रखा है, क्योंकि कुछ यादें कभी पुरानी नहीं। छोटा सा मासूम पिल्ला था। टिल्लू अपने पापा से बहुत प्यार करता था। उसके पापा उसे रोज पार्क में घुमाने ले जाते थे, उसके लिए बिस्किट लाते थे और रात को साथ सुलाते थे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। टिल्लू के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो उठ भी नहीं पा रहे थे। किसी आवाज में रोता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापा पहले जैसे क्यों नहीं हैं। टिल्लू ने खेलना छोड़ दिया। वो रोज भगवान से दुआ करता, मेरे पापा को ठीक कर दो। कुछ दिनों बाद प्यार और देखभाल से पापा की हालत सुधरने लगी। जिस दिन पापा ने पहली बार टिल्लू को गोद में उठाया, टिल्लू खुशी से उछल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि सच्चा प्यार कभी हारता तू नहीं कर पाएगा। टिल्लू एक छोटा पपी है जो पहली बार स्कूल रेस में भाग रहा है। बाकी डॉग्स बड़े, स्ट्रांग और फास्ट हैं। रेस शुरू होती है। टिल्लू पीछे रह जाता है। लोग हंसने लगते हैं। टिल्लू गिर जाता है। वो उठता है, धूल झाड़ता है और फिर से दौड़ता है। फिनिश लाइन के पास सब रुक जाते हैं। टिल्लू फर्स्ट नहीं, पर फिनिश करता है। सब ताली बजाते हैं। जीतना जरूरी नहीं, सब हिम्मत जरूरी होती है। और टिल्लू बहुत डरा हुआ था। आज टिल्लू का स्कूल का पहला दिन है। नई यूनिफॉर्म, नया बैग, नई जगह। क्लास में सब बड़े डॉग्स कॉन्फिडेंटली बैठे हैं। टिल्लू चुपचाप कोने में बैठ जाता है। टीचर सवाल पूछता है, टिल्लू का नाम। आवाज निकलती ही नहीं। सब देखते रहते हैं। फिर टिल्लू गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं टिल्लू हूं। टीचर मुस्कुराता है। क्लास ताली बजाती है। टिल्लू को लगता है शायद वो यहां बिलोंग करता है। हर शुरुआत थोड़ी सी ठंडी हवा थी। सड़क के किनारे टूटा हुआ कार्डबोर्ड बॉक्स पड़ा था। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पप्पी कांपता हुआ बैठा था। लोग आते जाते रहे, पर किसी ने उससे देखा तक नहीं। पप्पी ने एक लड़के के पीछे भागना शुरू किया। उसे लगा शायद कोई उसे अपना लेगा, पर लड़का गुस्से में आगे बढ़ गया। पप्पी वहीं रुक गया, आंखों में आंसू और दिल में डर। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। भीगता हुआ पप्पी मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। वो ऊपर भगवान की तरफ देख रहा था, जैसे चुपचाप पूछ रहा हो, मेरा भी कोई होगा। अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी पड़ी। एक छोटी बच्ची वहां आई। उसने अपनी जेब से एक बिस्किट निकाला कर पप्पी को दिया। पप्पी ने पहली बार पूरी ताकत से पूंछ हिलाई। आइट हैप्पी डॉग -2 एक को डॉग ने अपनी बहन के लिए जो किया। सड़क पर रहने वाला ये छोटा सा पपी रोज अपनी टिल्लू, उसका छोटा भाई टिमटिम और उनकी मां बहुत गरीब थे। तीनों रोड के पास रहते थे। एक दिन टिमटिम चल नहीं पा रहा था। मां ने उसे गोदी में उठा लिया। देखकर हंसने लगे। टिमटिम गोद में बैठकर ताली बजाने लगा। कभी मां का कान पकड़ता। टिल्लू पीछे पीछे चल रहा था। कभी फनी फेस बनाकर टिमटिम को हंसाता, पर उसकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद मां थक गई। वो बैठ गई। टिल्लू तुरंत आया, टिमटिम को संभाला और मां के पास बैठ गया। उस पल टिल्लू समझ गया, मां का प्यार सबसे बड़ा सहारा होता है। दुनिया में कोई उसका अपना न। टिल्लू गांव के कोने में अकेला बैठा रहता। लोग आते जाते, पर कोई रुकता नहीं। उसकी आंखों में बस एक सवाल था, मैं किसका हूं? शाम हुई, बदल गरजे। बारिश तेज हो गई। टिल्लू डर के कांपने लगा। छोटी सी जान भीगती हुई। तब दूर से 2 बड़े डॉग्स आए। उन्होंने टिल्लू को देखा और बिना कुछ सोचे उसके पास आ गए। एक ने टिल्लू को अपने पैर के पास बिठाया, दूसरा उसके ऊपर खड़ा हो गया, जैसे कह रहा हो,
तू अकेला नहीं है। बारिश थम गई। तिल्लू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार खुशी के उसने पहली बार फैमिली महसूस की। तीनों साथ खड़े थे और आवाज आई, फैमिली खून से नहीं, प्यार से बनती है।